कोरोना से जंग पर पीएम मोदी ने आज संसद से एक बड़ा संदेश दिया है। आज पीएम मोदी जब राज्यसभा पहुंचे तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ। आज से ही संसद के दोनों सदनों में सांसदों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। मास्क के जरिए पीएम मोदी ने संदेश दिया कि भीड़भाड़ और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, क्योंकि इससे कोरोना से बचा जा सकता है। आज सुबह 11 बजे जब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों ही मास्क लगाकर सदन में आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से अपील भी की कि संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं तो मास्क लगाकर ही कार्यवाही में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री भी जब संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था। उनके आसपास जितने सांसद जो केंद्रीय मंत्री बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, उन सभी ने भी मास्क लगाया हुआ था। और आज संसद के दोनों सदनों से यही संदेश पूरे देश को दिया गया है कि अब मास्क फिर से लगाना जरूरी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो चीन के हालात हैं वो पूरी दुनिया उन हालात को देख रही है और उसकी वजह से चिंता में भी है पूरी दुनिया। भारत में भी अब एहतियात हमें बरतना होगा। हम सभी की यह जिम्मेदारी है। देखिए, संसद की कार्यवाही में आज किस तरह से सभी सांसद मास्क लगाए हुए नजर आए, ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी, सभी आपको यहां पर मास्क में नजर आएंगे। संसद के दोनों सदनों से आज देश के हर नागरिक के लिए यह संदेश है कि अब एक बार फिर हमें मास्क लगाना शुरू करना होगा। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद भी यही कहा गया था कि सभी मास्क एक बार फिर से लगाना शुरू करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। संसद में सांसदों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जाने के लिए सांसदों को मास्क पहनना होगा। आज स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खुद भी मास्क लगाकर ही संसद पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने सांसदों से कहा कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है और ऐसे में चीन के हालात को देखकर दुनिया भर में यह चिंता है कि कहीं चीन में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है वो कहीं बाकी दुनिया के देशों तक ना पहुंच जाए, और इसके लिए भारत भी एहतियात बरत रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसे लेकर चर्चा भी की गई और अब संसद के दोनों सदनों से पूरे देश को यह संदेश दिया जा रहा है। तो देखिए, सिर्फ कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई ऐसा नहीं है। आज खुद प्रधानमंत्री भी एक बैठक लेने जा रहे हैं। 3:30 बजे प्रधानमंत्री की यह बैठक होगी जिसमें कोरोना को लेकर जो हालात हैं उस पर चर्चा होने जा रही है। इसके साथ साथ कई राज्य सरकारों की तरफ से भी आज अहम मीटिंग हुई है। इसमें दिल्ली सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मीटिंग की है। इसके अलावा कर्नाटक में मीटिंग हुई है, महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है। यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं वो भी अब अलर्ट मोड में है। वो भी तैयारी कर रही हैं कि किस तरह से जागरूकता एक बार फिर फैलानी होगी, मास्क का इस्तेमाल कैसे जरूरी करना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से तैयार रखना होगा ताकि चीन जैसे हालात का सामना भारत को ना करना पड़े। ये तस्वीरें बता रही हैं कल से लेकर आज तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक से लेकर राज्य सरकारों की बैठक तक, संसद के सदन की कार्यवाही तक, और आम लोगों के स्तर पर किस तरह की सावधानियां अब जरूरी हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, लखनऊ से अजीत सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ही बलराम पांडे भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, संसद के दोनों सदनों से बड़ा साफ संदेश आज पूरे देश के नागरिकों को दिया गया कि अब मास्क जरूरी है। बिल्कुल, पहले एक अपडेट दे दूं कि हो सकता है कि लोकसभा में 2 बजे और राज्यसभा में 2:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया
कोविड के हालात को लेकर एक स्टेटमेंट दे। हालांकि ऑफिशियल अभी नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो 2 बजे लोकसभा में और 2:30 बजे राज्यसभा में देंगे और 3:30 बजे प्रधानमंत्री की बैठक है, वर्चुअल बैठक है इसी को लेकर। जहां तक संदेश देने की बात है, जाहिर सी बात है जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन, आपने दिखाया भी तस्वीरों, दोनों मास्क पहने हुए थे और सदन के अंदर जो भी सांसद जा रहे थे बिना मास्क के, उनको मास्क बाकायदा दिया गया और उसके बाद कहा गया कि आप अंदर जा सकते हैं। उसके पहले किसी को भी बिना मास्क पहने हुए अंदर नहीं जाने दिया गया। तो संदेश साफ तौर पर है। प्रधानमंत्री खुद जब गए वहां पर, हालांकि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री का डे होता है प्रश्नकाल को लेकर, इसलिए वो सदन के अंदर गए थे लोकसभा में, लेकिन वो मास्क पहन कर गए थे। और अब वर्चुअल बैठक जब करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मास्क पहनकर ही हुए। तो जाहिर सी बात है संदेश पूरे देश के लिए है कि कोविड की जो ये लहर है पूरे विश्व में फैलने की आशंका है, अगर भारत में आता है तो उसके पहले आप भी सतर्क होइए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन दायित्व हर नागरिक का है मास्क पहनना। और यही संकेत, यही संदेश लोकसभा अध्यक्ष ने, दायित्व अब हर नागरिक का भी है कि वो भी मास्क लगाएं। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ही सिर्फ अपने स्तर पर यह काम कर रही है, अलग अलग राज्य की सरकारें भी अपने स्तर पर मीटिंग्स कर रही हैं। दिल्ली सरकार में किस तरह सतर्कता बरती जा रही है, दिल्ली सरकार अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही है, क्या मीटिंग हो रही है, बलराम पांडे इस पर अपडेट के साथ मेरे साथ हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल ने भी मीटिंग की है? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार कोविड के हालात को लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाए। अभी फिलहाल ये मीटिंग नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे बैठक करेंगे वर्चुअल, तो उस बैठक में क्या कुछ निर्देश राज्य सरकारों को दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन करने के लिए और जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसके हालात को देखते हुए ये बैठक बुलाई जाएगी। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठक करेंगे और इस बैठक में स्वास्थ्य से संबंधित जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाएगा, जो कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें बुलाया जाएगा और साथ ही चीफ सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद होंगे और खुद इसकी अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल करेंगे। और बैठक में ये समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार दिल्ली में किस तरीके की तैयारी की गई है और क्या कुछ तैयारी करना है, और जिस तरीके से नया साल आ रहा है उसको लेकर के खास तौर से दिल्ली में जश्न का माहौल होगा, तो उसको लेकर के किस तरीके की गाइडलाइन जारी करनी है, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चाहे वो चाइना हो चाहे अन्य देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो चाइना से फ्लाइट आ रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी मांग की है, पत्र भी लिखा है सरकार को कि जल्द से जल्द चीन से आने वाली फ्लाइट पे रोक लगाई जाए। तो कई तरीके हैं और कई हालात हैं जिन पर आज चर्चा होगी और किस तरीके से दिल्ली में तैयारी की जाए, किस तरीके से इस नए वेरिएंट को लेकर के तैयारी दिल्ली सरकार करे, इस पर चर्चा होगी और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिरकार ये बलराम बता रहे हैं। मैं जल्दी से लखनऊ का रुख करूंगा, वहां से अजीत मेरे साथ हैं। अजीत, यूपी सरकार अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रही है इसे लेकर? देखिए बिल्कुल विशाल, यूपी सरकार पूरी तरह से तैयारी करी। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 10:30 बजे एक मीटिंग की और 1 घंटे जिसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, अमित मोहन प्रसाद समेत स्वास्थ्य राज्य मंत्री सभी लोग मौजूद थे और मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा निर्देश जारी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड के जो नियम है, जो सावधानी है वो आपको बरतनी है, पैनिक नहीं होना। सभी उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि वो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन के जो प्लांट पिछले कोविड के दौरान लगाए गए यूपी के सभी हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति क्या है उसको चालू हालत में रखा जाए, दवाएं, उनकी डॉक्टरों की उपलब्धता, इस सब को लेकर एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से आज की गई। और खुद जब बाहर निकले तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी जो तैयारी है वो पूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा और पिछली कोविड में आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोविड हुआ था और वो लगातार मीटिंगें कर रहे थे और हर जिले में जाकर उन्होंने अस्पतालों में हालचाल लिया और देखा। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज पूरी बड़ी बैठक की और अलग अलग जो विभाग है, जो टीम 9 है पूरी, जिसमें 9 अधिकारी हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर अमित मोहन प्रसाद जो पहले स्वास्थ्य में थे, अब वहां पार्थ सेन सारथी जो शर्मा है जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, उनके साथ बैठक की है। तो सभी अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि आप अलर्ट पर हैं, रोडवेज हो, बस जो है रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह सावधानी बरतिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत बड़ी महामारी, इससे हमें निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि
ये भी कहा जा रहा है जब आज प्रधानमंत्री की बैठक होगी और उसके बाद जो दिशा निर्देश बिल्कुल होंगे यूपी सरकार उसके अपने बाद स्तर फिर पर एक बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी सतर्क है। मीटिंग हुई है और कोरोना संकट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी है, ये कहा गया है। एडवाइजरी के मुताबिक लोगों से कहा गया है कि वो पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर लगाएं, भीड़ वाले आयोजन से बचें और विदेश यात्रा से भी फिलहाल बचें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहनें, भीड़ वाले आयोजन से फिलहाल बचें और फिलहाल विदेश यात्रा से भी बचें। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी है, जिसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरे सहयोगी रविंद्र इस पर और जानकारी के साथ। रविंद्र, अब तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी एडवाइजरी आ गई। बिल्कुल, आप देखिए कि 2 दिन पहले ही जब हेल्थ मिनिस्ट्री से जो एडवाइजरी जारी हुई थी, राजेश भूषण बड़ा जाना पहचाना चेहरा है पूरे कोविड काल में, उनकी एडवाइजरी जारी हुई थी। उसके बाद आप देखिए भारत यात्रा के लिए कर भी हेल्थ मिनिस्टर ने खुद राहुल गांधी को लेटर लिखा था और आज आप सदन के अंदर में देखा, संसद भवन के अंदर में, और खुद प्रधानमंत्री इसकी वर्चुअल एक बैठक कर रहे। तो जाहिर सी बात है, स्थिति भयावह होने से पहले ही अगर सतर्कता बरती जाए तो हम बच सकते हैं, जैसा कि भारत 3rd वेव में बचा था। तो कहीं ना कहीं ये जो IMA का जो एडवाइजरी है उसी तरह से मिलता जुलता एडवाइजरी आप देखिएगा कि देर शाम तक प्रधानमंत्री की बैठक के बाद एक एडवाइजरी जारी होगा हेल्थ मिनिस्ट्री से। उसके बाद सभी राज्य सरकारों को कहा जाएगा कि आप भी प्रिकॉशनरी अपने अपने स्टेट में कुछ न कुछ ऐसा काम करिए जिससे कोविड का बचाव हो, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन हो। उसके बाद राज्य सरकारें भी सतर्क होगी। जैसा कि बलराम भी बता रहे थे कि बैठक प्रधानमंत्री के बाद होगी, तो जाहिर सी बात है एक बार पहले केंद्र सरकार तय कर ले उसका दिशा निर्देश क्या है, उसके बाद राज्य सरकारें भी अपनी ढंग से करेगी। लेकिन IMA का जो एडवाइजरी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सबको जाहिर सी बात है सतर्क रहना पड़ेगा। सार्वजनिक जगह जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, अंकुर के पास चलते हैं जल्दी से। अंकुर, महाराष्ट्र सरकार अपने स्तर पर क्या कदम उठा रही है? देखिए, ऑलरेडी कल तानाजी सावंत जो राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑलरेडी इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि एक टास्क फोर्स को बनाया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 3 बजे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो एक मीटिंग लेने वाले हैं कोविड को ध्यान में रखकर, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी और वो लोग जो टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, सर्विलेंस ऑफिसर जो है मेडिकल को लेकर, वो तमाम लोग इसके अंदर शामिल होने वाले हैं और इसमें आगे की जो रूपरेखा है उसको तय किया जाने वाला है। इसके अलावा रैंडम तरीके से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जो आने वाले यात्री हैं उन सब की रैंडम बेसिस पे उन सब का टेस्ट किया जा रहा है। और जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट है जो महाराष्ट्र में पुणे में होता है और मुंबई में कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में होता है, वहां ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो अब योजना है बनाई जा रही है और अभी से ही जिस तरह का मूवमेंट तेजी से बढ़ा है, अब थोड़ी देर के बाद जब मीटिंग होगी उसका मीटिंग का जो आउटकम निकल के आएगा उसके साथ ही गाइडलाइंस को भी आते हुए आप देखेंगे कि नए जो गाइडलाइंस हैं पब्लिक प्लेसेस के लिए या पब्लिक इवेंट्स के लिए वो राज्य सरकार अपनी तरफ से जाहिर कर सकती है। तो मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पर क्या कुछ कर रही हैं, कैसे एहतियात बरत रही हैं, कैसे मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग्स में क्या कुछ चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार की बैठक होने वाली है। पहले प्रधानमंत्री की बैठक का इंतजार होगा, उसके बाद दिल्ली सरकार अपने स्तर पर बैठक करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार की बैठक हो चुकी है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। अंकुर बता ही रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की हैं। कर्नाटक में भी बेंगलुरु में अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो हुई है। यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें अपने स्तर पर सतर्क हैं और चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर जारी है और तैयारियां किस तरह से करनी है इसे लेकर एक समीक्षा हो रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कैसे रखना है, लोगों को जागरूक कैसे करना है, ये सारी चर्चा इन मीटिंग्स में हो रही है। रविंद्र, प्रधानमंत्री की मीटिंग को लेकर अपडेट क्या है? आज शाम तक जो आप कह रहे थे कि कई और निर्देश जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से भी आ सकते हैं, क्या कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है? देखिए, जो कोविड का जो तीनों लहर आपने देखा कि भारत में जाहिर सी बात है उसको पॉइंट्स थे। पंजाब था, दिल्ली था, मुंबई था और केरल था।
बेंगलोर कुछ हद तक, यानी बाहर से जो लोग आते हैं मैक्सिमम इन सभी जगहों पर ही आते हैं। तो इस मीटिंग में जाहिर सी बात है ये फैसला लिया जाएगा या इस पर विचार होगा कि जो फॉरेन से हमारे देश के वासी आते हैं या फॉरेनर यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या क्या बाध्यता की जाए, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कैसे उनकी जांच को तेजी किया जाए या फिर उनको कैसे अलग थलग रखा जाए, इन सब चीज़ों पर विचार होगा। लेकिन क्योंकि इस बैठक में गृह मंत्री भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अधिकारी भी होंगे, जो मौजूदा हालात में भारत में इसकी स्थिति क्या है, क्या ये जो वेरिएंट है जिसका नाम लिया जा रहा है ये केवल फैलाव होगा ओमिक्रॉन की तरह या फिर इसमें कुछ डेडली भी गुण है। तो इन सब पर कहीं ना कहीं विचार होने के बाद ही एक फैसला होगा जो देर शाम तक आने की संभावना है। मास्क तो मान के चलिए कि 1-2 दिन के अंदर ही एक तरह से कंपलसरी राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर देगी और केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी जरूर जाएगी। जहाँ तक एयरपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है वो भी चालू हो जाएगा। बाकी जो है कि बंद कैसे स्कूल को करना है, क्योंकि अभी देखिए क्रिसमस है और न्यू ईयर है, इसमें मास बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इससे फैलाव होने का भी डर है। तो इस पर क्या राज्य सरकारें या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इसके लेकर भी कहीं ना कहीं कोई फैसला होगा या एडवाइजरी जारी होगा राज्य सरकारों को कि अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के फैसला करने की छूट दे। तो इस पर पूरी तरह से पहले विचार होगा कि चाइना में जो भयावह स्थिति है उसका कितने दिनों बाद भारत में इस पर असर पड़ेगा या भारत में अभी जो है वो कितना दिन में फैलाव हो सकता है। तो जाहिर सी बात इन सब का आकलन करने के बाद देर शाम तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या होम मिनिस्ट्री द्वारा कोई न कोई एडवाइजरी जरूर जारी होगी। बिल्कुल एडवाइजरी जारी होगी जैसा कि रविंद्र बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कितना अलर्ट है ये भी कल से ही आपको देखने को मिल रहा है। कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम बैठक हुई थी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है वो भी आपको हम बता रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे स्वास्थ्य मंत्री। दोपहर 2 बजे लोकसभा में पहले बयान दिया जाएगा। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले रविंद्र जानकारी दे रहे थे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद के दोनों सदनों में कोरोना के हालात को लेकर बयान देंगे, तो दोपहर 2 बजे लोकसभा में बयान दिया जाएगा। रविंद्र, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री खुद संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, इसे लेकर क्या कुछ जानकारियां दी जा सकती? बिल्कुल, आप देखिए कोविड के जो हालात है और देश में इसको लेकर भ्रम की स्थिति न फैले, इस पर कोई सियासत न होने लगे, इसको लेकर स्थिति आप चूंकि संसद का सत्र का कल समापन होने की संभावना है 23 तारीख को, तो आज एक तरह से देखा जाए कि आखिरी दिन है जहां पर फुल फ्लेज बैठक हो रही है। तो हो सकता है कि 2 बजे लोकसभा में और 2:30 बजे राज्यसभा में मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री एक स्टेटमेंट दे अपनी तरफ से कि मौजूदा समय में क्या हालात है भारत में और आगे क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट 2 बजे लोकसभा में और राज्यसभा में 2:30 बजे होने की संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को 3:30 बजे प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल बैठक है उसमें भी रहना होगा। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, सबके लिए होगा, राज्य सरकारों के लिए भी एक तरह से होगा और आम नागरिकों के लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और संसद में सांसदों के लिए भी मास्क अब जरूरी कर दिया गया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।